Dear parents, good morning. I hope everything is fine at your end. हम सबको पता है कि अब कोरोना का कहर ख़त्म हो रहा है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी. I would like to share with you that COVID-19 did not spare me even, and I got infected. समझिए कि 15-16 दिसंबर से लेकर के पूरा एक महीना मैं उसके प्रभाव में रही. एंड इट रियली टुक टाइम टू रिकवर फ्रॉम इट, बट इट वॉज ऑल ग्रेस ऑफ गॉड एंड वेल विशेस, गुड विशेस ऑफ ऑल नियर एंड डियर वंस दैट इट कुड नॉट हार्म मी मच. सो इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस. जैसा टीचर्स ने बच्चों को बताया भी है कि हम लोग एक असेसमेंट करने जा रहे हैं अगले हफ्ते में. उसका जो उद्देश्य था, पर्पस था, वो ये भी है कि बच्चे भी और पेरेंट्स भी, बच्चे तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन पेरेंट्स बहुत अधिक परेशान हैं कि बच्चे हर समय मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और यूज़ नहीं मिसयूज़ कर रहे हैं. तो हमने उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला कि एक वीक विल बी नो मोबाइल, नो कंप्यूटर, एंड देर विल बी अ टेस्ट, लेकिन टेस्ट विल बी ओपन बुक. बुक्स विल बी इन देयर हैंड्स एंड दे वट एवर विल बी आस्क्ड, इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम द बुक ओनली. So no need to give them mobile and anything such like laptops and all. हर क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, लॉट, मॉट एंड हॉट. लॉट में क्वेश्चंस सिंपल होंगे दैट आर इजीली अवेलेबल इन द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस आर इजीली अवेलेबल इन द बुक और इन द नोटबुक्स और इन द नोट्स दैट वर गिवन टू द स्टूडेंट्स. वो 30 नंबर का बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन होगा. उसके बाद मॉट का एक सेक्शन होगा जो हमारा हो गया मीडियम ऑर्डर थिंकिंग स्किल का. उसमें थोड़े से क्वेश्चंस ट्विस्टेड होंगे, लिटिल लिटिल, कि दे विल नॉट बी डायरेक्ट क्वेश्चंस. उसके बाद थर्ड सेक्शन है हमारा हॉट का. हॉट में होंगे प्योरली थिंकिंग स्किल बेस्ड. रीज़न इस पैटर्न का ये है कि हमारे बच्चे, देखिए आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छे नंबर 98-99% मार्क्स ले आते हैं, बट दे आर अनेबल टू क्रैक द कॉम्पिटिशन्स बिकॉज इन स्कूल्स हम उनका थिंकिंग स्किल नहीं डेवलप कर रहे हैं. वो केवल वो क्वेश्चन तो आंसर दे सकते हैं जो बुक में है, लेकिन अगर जरा सा आप उसको ट्विस्ट कर दीजिए तो दे आर अनेबल टू आंसर. तो इसके लिए हमने अभी डिसाइड किया है कि जब भी कभी कोई टेस्ट हो या एग्जाम हो, उसमें हमारे 3 सेक्शंस होंगे, लॉट, मॉट एंड हॉट. अभी क्वेश्चन पेपर से भी आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन होंगे. एक प्रार्थना मेरी आप सब लोगों से है कि कृपया इस पर पैनिक नहीं करें कि बच्चा कैसे करेगा, क्या करेगा. आज 2 बजे के बाद हम सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे. आपके पास पूरे 8 दिन का टाइम है, 2 संडेज एंड 6 डेज इन बिटवीन. 8 डेज में लेट द चाइल्ड डू हिज और हर ओन. बिल्कुल मदद नहीं करें, ओपन बुक से एग्जाम है. और थिंकिंग स्किल में भी मदद नहीं करें बच्चे की बिल्कुल भी. और बच्चे को सोचने के लिए थोड़ा सा हेल्प करें कि हाउ कैन यू थिंक, लेकिन हेल्प नहीं करें. लेट द आंसर्स बी ओरिजिनल ऑफ द चाइल्ड. जो बच्चे का आंसर है वही उसमें रहे. और ये ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम है जिसमें हम लोग परेशान हो जाएं कि हमारा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है या कर रहा है. ये केवल इट्स ओनली प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर. ये केवल भविष्य के लिए बच्चों की तैयारी है कि बच्चों को अपने को भविष्य के लिए कैसे तैयार करना है. तो ये जो हमारा पर्पज है इस एग्ज़ाम का, केवल यही है. और अब आप जैसा देख रहे हैं कि संभावना है कि स्कूल्स खुल जाएंगे. अभी हमारे मंडे से 6 ऑनवर्ड्स खुल रहे हैं. तो उसके लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हम एक मैसेज भेज देंगे आपको, क्योंकि उसमें हमें टाइमिंग्स थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा. तो ओपनिंग टाइम विल बी 10 o'clock ओनली एंड क्लोजिंग टाइम विल बी 2 फॉर सम डेज. कुछ दिन के लिए इतना ही होगा, क्योंकि हम थोड़ा सिस्टम बनाएंगे कि इसमें कोई इनकन्वीनियंस तो नहीं हो रही है. और जैसा पेरेंट्स का भी सजेशन था कि शुरू में हम टाइमिंग को थोड़ा सा कम रखें ताकि बच्चों को टिफ़िन ना लाना पड़े, क्योंकि टिफ़िन खाने में भी वो थोड़ा सा दे आर अनेबल टू मेंटेन द डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल. सो अभी हम इसको 10 o'clock का ओपनिंग टाइम रख रहे हैं और 2 o'clock का क्लोजिंग टाइम रख रहे हैं. फिर जैसे ही थोड़ा सा हमें लगता है कि नाउ इट इज़ कन्वीनियंट और वी कैन एक्सटेंड द टाइम, तो हम उसे एक्सटेंड भी कर देंगे, क्योंकि पिछला जितना अगर बच्चों को लॉस हुआ है तो वो भी हमें कंपनसेट करना है.
तो ये हमें एग्ज़ाम बच्चों के जो हमारे 6th और 8th 6 टू लेकर के 8th की जो हमारी क्लासेस चलेंगी, उसके लिए हम अलग से आपको मैसेज भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे बड़े भी हैं, तो बच्चे उसको खुद भी समझ सकते हैं, उसमें आपकी आवश्यकता उन्हें ज़्यादा नहीं पड़ेगी। क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम आपको भेज देंगे। जो ये एग्ज़ाम है देखिए, इसमें 30 मार्क्स जो हैं वो हैं फॉर 10 मार्क्स आर फॉर राइटिंग, 10 मार्क्स आर फॉर प्रेजेंटेशन एंड 10 मार्क्स आर फॉर होमवर्क जो बच्चों ने किया है, और 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। सो क्वेश्चन पेपर में आपको 5 सेक्शंस मिलेंगे, 3 तो सेक्शंस उसमें मिलेंगे, और 10 मार्क्स के ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग से है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, हैंड राइटिंग, बच्चों को एनकरेज करें बहुत अच्छे लेख में लिखने के लिए, ताकि हर बच्चे को 10 में से 10 नंबर मिल जाएं। दूसरा जो है प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, कहीं पे आप ड्राइंग बना सकते हैं, कहीं पर आप हेडिंग्स अच्छे डिफरेंट कलर से डाल सकते हैं, डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन, सो दैट द चिल्ड्रन दे लर्न प्रेजेंटेशन ऑल्सो। और थर्ड 10 मार्क्स हैं जो आपके होमवर्क के लिए हैं, कि बच्चों ने जो भी होमवर्क किया, टीचर्स के पास भी रिकॉर्ड है और आप बच्चों के पास कॉपियों में भी काम है, उससे 10 मार्क्स का हम इवेल्यूएशन कर सकते हैं। अब देखिए कि आपका जो 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स में से जो 30 मार्क्स का लॉट सेक्शन है वो बहुत ईजी है, उसमें हर बच्चे के 30 में से 30 आने चाहिए। ये प्लीज़ बच्चों को एनकरेज कीजिए कि इस सेक्शन में आपके 30 में से 30 आने ही चाहिए। उसके अलावा राइटिंग सेक्शन और प्रेजेंटेशन सेक्शन में भी आपके 10 मार्क्स आने चाहिए। सो 50 मिनिमम इस 100 में से हर बच्चे के आने चाहिए। तो इस तरह से आपको बच्चों को एनकरेज करना। बाकी मॉड एंड हॉट सेक्शन में there is no guarantee that every child will be able to score 100% marks, right? But बच्चे का टेस्ट हो जाएगा कि बच्चे का थिंकिंग स्किल कैसा है। इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि नो मोबाइल टाइम इट शुड बी, सो आप इनके प्लीज़ प्रिंट ले लीजिएगा और प्रिंट लेकर के बच्चों को दे दीजिएगा, और बच्चे इसको आराम से फिर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको इस वर्क को आपको कॉपी में नहीं कराना, शीट्स में करवाइए। कॉपी में से ही आप पेजेस निकाल सकते हैं और उनको एक साथ पंच कर सकते हैं, पंच करके उसको टैग कर सकते हैं या स्टैपल कर सकते हैं, और फिर वो इट इज़ टू बी सबमिटेड इन स्कूल। कैसे सबमिट होगा, हमारी गाड़ियाँ आएंगी तो वहाँ से भी आप सबमिट कर सकते हैं। वो क्लास टीचर्स के साथ आप एक बना लेंगे, कॉन्टेक्ट कर लेंगे कि कैसे इट कैन बी सबमिटेड टू द टीचर्स। सो ये हार्ड कॉपी हमारे पास आनी है, इसकी हार्ड कॉपी हमारे पास आनी है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चों ने किस तरह से बच्चे लिख रहे हैं और किस तरह से बच्चे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक चेक करना। दूसरा, द मेन एम बिहाइंड दिस असेसमेंट वॉज कि नो मोबाइल फॉर 1 वीक। और काफ़ी पेरेंट्स तो काफ़ी परेशान हैं। इवन पेरेंट्स ने ये भी कहा है कि हमने तो बच्चों की क्लासेस ही बंद करवा दी हैं, क्योंकि क्लासेस के एक्सक्यूज़ पर वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो चलिए, अब ऐसा लगता है कि क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 6th ऑनवर्ड्स तो शुरू हो ही रही हैं। उसमें हम पूरी जो भी गाइडलाइंस होंगी गवर्नमेंट की वो हम फॉलो करेंगे। अभी तक हमें गाइडलाइंस रिसीव नहीं हुई हैं ऑफिशियली, लेकिन न्यूज़पेपर में एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड, एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड। सो हम उन सबका पूरा पालन करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगर कहीं पर आपको ये लगता है कि हमसे कहीं पर कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, तो उसको हम तक पहुंचाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हम सबको मिल करके वर्क करना है कि कैसे द ड्यू ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों का हक है, जो बच्चों को मिलना चाहिए, वो बच्चों को कैसे मिले। हम हर समय आपके साथ हैं। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि लॉकडाउन कहना चाहिए, अब तो ऐसा लॉकडाउन नहीं है कि जब बच्चे घर पर हैं तो बच्चों को वो ड्यू तो नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को कहीं पर लॉस हुआ है। कुछ बच्चों को मैं देख रही हूँ वो बहुत अच्छा ग्रो किए हैं, क्योंकि फ्रीडम में भी बच्चे ग्रो करते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा कई बार हमारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि शायद अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तभी कुछ सीख रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे घर पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब हम उनके काम देख रहे हैं तो दे आर डूइंग रियली वेरी वेल। सो वो असेसमेंट बाद में होगा, वंस द क्लासेस स्टार्ट प्रॉपरली, तो देन वी विल बी एबल टू असेस कि व्हाट डिड द चिल्ड्रन learn in this period when they were at home only. So this was the purpose of this video, to tell you 2 things. First thing, that about the assessment, and second thing about the
opening of the schools. So about the opening of the schools, clear instructions will be sent to you through message, because the students of class 6th, 7th and 8th can read them and can understand them, so there will be no problem. And regarding assessment, I have cleared it all to you. एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि असेसमेंट के नाम पर प्लीज़ पैनिक नहीं करें, बिल्कुल पैनिक नहीं करें। ये टेस्ट केवल बच्चों को सिखाने के लिए है, उनको टेस्ट करने के लिए नहीं है। ये मैं एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द टेस्ट एंड विल कोऑपरेट विद अस। सो थैंक यू सो मच।